हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का जो मैथ्स का चैप्टर 3 है ना, उसकी एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका 3.3 का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम। तो देखो बच्चों, आपका क्या काम है? सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब, इस बेल आइकन पे भी क्लिक करना है और चलिए मेरे साथ क्वेश्चंस की ओर। तो बच्चों, अभी तक हम अपनी जो 3.2 थी उसमें एक मेथड पढ़ते आए थे, प्रतिस्थापना पढ़ के आए थे ना, प्रतिस्थापन वाला। उसमें क्या था बच्चों, हम क्या एक्स जैसे दो समीकरण देते हैं हमारे को, जैसे ये दो समीकरण दी होती है, तो हम एक को जैसे हम एक्स के बराबर कुछ भी रख लेते हैं या वाई की, दोनों में से एक की वैल्यू निकाल के उस वाले मान को इसमें रख रहे थे, प्रतिस्थापन कर रहे थे। यही कर रहे थे ना, जैसे किसी भी एक समीकरण में से एक का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख रहे थे, यही प्रतिस्थापन मेथड है। बट अब हमारे इस प्रश्नावली में एक विलोपन विधि भी आएगी। कौन सी बच्चों? विलोपन विधि। तो देखिए, विलोपन में मतलब होता है हम दोनों में से एक का विलोप कर देंगे, या तो एक्स का या वाई का। तो ये बात बोलने से ज्यादा मैं आपको करके बताऊंगी तो ज्यादा समझ आएगी। तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट लिखती हूं। तो जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। दो समीकरणें दी गई है, सॉल्यूशन करना है। पहले मैं विलोपन विधि बोला है तो इसमें विलोपन ही इस्तेमाल कर रही हूं, विलोपन विधि। दोनों से करना है इसलिए टाइम तो लगेगा। देखो बच्चों, हो सकता है ये वाली वीडियो का ये एक क्वेश्चन जिसमें 4 क्वेश्चन है, अगर चारों एक साथ करते हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाए। देखते हैं अपन, क्योंकि दो दो मेथड यूज करना है ना। तो विलोपन विधि, इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले मैंने ये दोनों समीकरण लिख ली, एक्स प्लस वाई बराबर 5। दूसरी है हमारी 2x माइनस 3y बराबर 4, यही है। अब देखिए बच्चों, इसमें हमें दोनों में से या तो x को कैंसिल करना है या y को। तो देखो बच्चों, ये जब कैंसिल होगा, जब दोनों का मान बराबर होगा, तब हम घटा सकते हैं। घटाने पे हट जाता है ना। तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैंने मान लिया हमारे समीकरण नंबर ए, इसको मान लिया समीकरण 2। तो इसमें उल्टा गुणा करते हैं। अगर मुझे इसको 2x, ये तो 2 है ही सही, अगर मैं इसको भी 2x बना दूं और माइनस कर दूं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अगर माइनस करेंगे तो मैं क्या करूंगी, इसको 2, इस x को 2x बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण जो हमारी एक है उसको क्या करेंगे, 2 से गुणा। आज जो समीकरण एक है उसको तो 1 से ही गुणा कर देंगे, तो 2 ही रहेगी ये तो देखो आगे करते हैं इस क्वेश्चन सोल्व। तो ये गुणा होके पहली वाली तो क्या बनी बच्चों, 2x प्लस 2y बराबर 10। 2 से गुणा हुआ, नीचे तो सिंगल 1 से गुणा होगा, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो बच्चों ये मैंने मान ली समीकरण हमारी 3 और ये मान ली समीकरण 4। अब मैंने बोला था ना माइनस, विलोपन में हमेशा माइनस। देखो, अगर माइनस का करेंगे तो इधर भी माइनस, बट इधर नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस और ये वाला माइनस। देखो विलोपन विधि में अगर हम ऐसे माइनस करते हैं ना, तो ये जो नीचे वाली संख्या अगर प्लस की है तो उसकी जगह माइनस, नीचे वाली संख्या माइनस की है तो प्लस, ये प्लस की है तो माइनस। ठीक है, चिन्ह बदल देते हैं। क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये प्लस का 2 और प्लस का 3 जुड़ के क्या हो गए, 5y बराबर 10 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो ये प्लस का 6। अगर अब मुझे y की वैल्यू निकालनी हो तो इजी नहीं रहेगा, ये 6/5 ऐसे ही तो होगा, 5 नीचे आ जाएगा इसके। तो बच्चों ये तो हमारी आएगी y की वैल्यू ऐसे। अब हम अपने इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, पहली वाली छोटी समीकरण है, इसमें रख दूं मैं y का मान, मतलब ये y का मान यहां रख देंगे तो अपने आप x का मान आ जाएगा।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा, इनको रोमन संख्या में लिख दूं, नहीं तो बच्चे कहेंगे उधर तो रोमन में लिखा था मैम। ये लीजिए, फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट क्या थी हमारी, x प्लस वाई की जगह में सीधे क्या 6/5 बराबर 5, यही है। इससे हम x का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इधर करा 5 के पास ले गए तो ये 6/5 माइनस का होगा, संख्या के पास संख्या ले गए। अब क्या हुआ बच्चों, इसको इधर आगे कर देते हैं। ठीक, यहाँ नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। क्या करा हमने, एलसीएम लिया। x बराबर एलसीएम 5 और 1 का कितना होता है 5, 1 पंजे तो हो गए 5, और वो 5 किससे मल्टीप्लाई हुए, ऊपर के 5 से, यानी 5 पंजे 25। देखो मैं क्या कहना चाहे, 1 का एक कितनी बार में आया, 1 पंजे 5, और वो जितनी बार में आया ना, 5 बार में आया, तो उस 5 का मल्टीप्लाई इस 5 से होगा। तो 5 × 5 25, माइनस 5 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार में 5 आ रहा है, 1 बार में। अब वो 1 को क्या करेंगे, इस ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 6। 25 में से 6 जाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा 19, नीचे 5। ठीक, तो ये हमारी आ गई बच्चों y की वैल्यू। यही करना है हमें, x y का मान निकालना है। ऐसे ही करते आए थे, प्रतिस्थापन में अलग मेथड था, विलोपन में हम इस टाइप से करेंगे। वैसे बताऊं, हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है। अब हम इसको करेंगे अपने प्रतिस्थापन मेथड से सॉल्व। किससे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व। अब जो प्रतिस्थापन विधि है वो तो हम अभी तक करते ही आ रहे थे ना। पहली समीकरण थी हमारी x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान निकाल लूं मैं इसमें से, x बराबर 5, y को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का, इसको मान लिया समीकरण 1। दूसरे समीकरण क्या है हमारे पास बच्चों, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारी है दूसरी समीकरण। अब ये x का मान समीकरण 2 में रख दें, यही कर रहे थे प्रतिस्थापन में। x का मान हम किस में रख रहे थे, समीकरण 2 में। ये तो आपको पहले से ही आने लग गया, 3.2 में भी पढ़ा। 2 में रखने पर, अब अगर हमने 2 में रखा तो क्या हो गया बच्चों, ये बताओ। जहां जहां x से वहां क्या रख देंगे हम, 5 माइनस वाई। तो 2 अपनी जगह, x की वैल्यू है 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। क्या करेंगे अब, इस 2 को इससे एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 पंजे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, यही है। तो देखो ये माइनस के 2y और माइनस के 3y जुड़ के माइनस के 5y नहीं बन गए, 4 तो चल ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या करा, ये माइनस के 5y इधर ही छोड़ दिए। ये 4 के पास अगर इस 10 को इधर लेके जाऊंगी, संख्या के पास संख्या, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। इधर हुआ हमारा माइनस का 5y, इधर बचा माइनस का 6। 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 6। बट ये माइनस का 10 है तो माइनस बड़ी संख्या है तो माइनस का 6। अब देखो माइनस से माइनस तो हो गया हमारा कैंसिल। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, 6 के नीचे बटा में क्या आ जाएगा 5। तो ये तो आ गया हमारा y का मान। अब हम अगर अपना इस y के मान को किस समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में। ऐसे ही करते आ रहे थे, जिसमें x का मान आ जाएगा, अगर यहाँ y का मान रखेंगे तो अपने आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो बच्चों, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यानी x बराबर 5 माइनस वाई, यानी y की वैल्यू 6/5। कुछ भी नहीं है नीचे, तो 1 मान लिया। फिर क्या करेंगे, x बराबर एलसीएम लिया तो क्या हुआ 5, 1 पंजे 5 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5 यानी उधर 6।
तो अब x का मान कितना आया बच्चों? 25 में से 6 जाएंगे 19, नीचे 5। x का मान क्या आया बच्चों? 19/5। यही करना था हमें। तो देखो बच्चों, दोनों मेथड से आंसर तो एक ही आएगा। ये विलोपन वाली विधि से करा तो ये आ गया, ये प्रतिस्थापन विधि से करा तो भी आ गया। तो देखो, इसमें हर बच्चे की उसने पूछा है ना एग्जाम में कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो वैसे मेरे को तो विलोपन विधि में क्या है, फटाफट आंसर आ जाता है, एक बार क्रॉस करा। बट सबकी अपनी चॉइस है। बच्चों को प्रतिस्थापन भी अच्छी लगती है क्योंकि हम पहले से पढ़ते हुए आते हैं। अब कर रहे हैं हम इसका क्वेश्चन सेकंड। दोनों समीकरण लिख दूं? तो देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3x + 4y = 10, और जो दूसरा है समीकरण वो क्या है, 2x - 2y = 2। ठीक, यही हो समीकरण। अब मैं समीकरण को ऐसे अलग अलग रख दूं, यानी 3x + 4y = 10, और दूसरी समीकरण क्या है, 2x - 2y = 2। ये है हमारी समीकरण फर्स्ट, ये है हमारी समीकरण सेकंड। अभी मैंने आपको बताया था, अगर अभी इसमें भी हम क्या करें, x को और y, इन दोनों x को बराबर करेंगे तभी तो विलोप होगा, माइनस करेंगे तो कट जाएगा। तो इस उल्टा मैंने मल्टीप्लाई करने को कहा था, यानी ये जो यहाँ संख्या लिखी होगी इसको तो ऊपर करेंगे, और जहाँ यहाँ संख्या लिखी होगी पहली संख्या के आगे वाले गुणा को दूसरे में डालेंगे। देखो, पेन का कलर चेंज करके लिखते हैं। यानी इस समीकरण को तो क्या करा हमने, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर 3 है और नीचे 2 है, यानी हमने नीचे वाले को किससे करा, ये एक तरह से वज्र गुणा करते हैं हम। इसको पहुंचा दो यहाँ और इसको पहुंचा दो यहाँ। पहली वाली के गुणांक को दूसरी समीकरण से गुणा करते हैं, दूसरी वाले को गुणांक को पहली समीकरण से। ठीक बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं अब। तो पहली वाली 2 से गुणा हुई, यानी 3 दूनी 6x + 2 चौक 8y = 10 दूनी 20। इधर चलते हैं तो 3 दूनी 6x - 3 दूनी 6y = 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। प्लस के 8 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 2y। इधर सॉरी, चिन्ह पूरे तो बदले ही नहीं मैंने। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। कोष्टक लगा देती हूँ। ठीक, 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, प्लस प्लस से हो गए 14y। इधर 20 में से 6 जाएंगे तो 14। अब अगर y की वैल्यू निकालनी होगी बच्चों तो 14/14 का y। अब y का मान 14 एकम 14, कितना आया, 1। देखो, नीचे माइनस करते हैं तो ये नीचे वाली संख्या के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये 6 प्लस का था तो माइनस का हो गया, यहाँ 6 माइनस का था तो प्लस का हो गया, यहाँ 6 प्लस का था तो माइनस का हो गया। प्लस प्लस जुड़ गए 14, प्लस में से माइनस जाएंगे तो 14। ओके, तो y का मान कितना आया बच्चों हमारा, 14। तो मैं इधर लिख दूं, पहले विलोपन विधि है, नहीं तो बच्चे सोचेंगे। वैसे ये इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं विलोपन विधि के ही होते हैं। ठीक है, ये हमारी विलोपन विधि। ओके, अभी तो आया y का मान। अब हम अपना y का मान इधर लिख दूं मैं, इसके आगे है ये y का मान। अगर मैं समीकरण 1 में रख दूं, किसमें बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर, अब जहां जहां y है वहां क्या रखेंगे हम, 1। तो हमारी समीकरण 1 क्या है बच्चों, हमारी समीकरण 1 ये रही ना, ये रही 3x प्लस, तो यानी 3x + 4, y की जगह क्या रखना है हमें, y का मान, यानी 1 = 10। तो ये कितना बना बच्चों, 3x अपनी जगह + 4 अपनी जगह = 10। अगर मुझे 3x का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे,
10 इधर आएगा 4 माइनस का संख्या एक तरफ कर दी हमने। 10 में से 4 गए 6, इधर तो चल रहा है हमारा 3x ही। अब हम क्या करेंगे, अगर x का मान निकालना है तो 6 के नीचे आएगा ना 3, ऐसे ही होगा क्योंकि इधर गुणा में है x के, तो इधर जाएगा तो भाग में। तो x का मान कितना आया बच्चों, 2। क्या आया, 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना आया बच्चों, 2। ठीक है, ये तो हुआ हमारा विलोपन विधि। अब हम आ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। पहली समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं या y का। प्रतिस्थापन विधि, इसमें भी क्या है बच्चों, दोनों समीकरण लिख लेते हैं। तो देखो दोनों समीकरण में पहली क्या है हमारी, 3x प्लस 4y बराबर 10। x की वैल्यू इसमें से निकल जाएगी, देखो कैसे, 3x बराबर 10 माइनस 4y। x की वैल्यू टोटली निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 को नीचे पहुंचा देंगे, 10 माइनस 4y बटा 3। ये हमारी किसकी वैल्यू है बच्चों, x की। तो इसको मैंने मान लिया समीकरण 1। दूसरी समीकरण क्या है बच्चों हमारी, दूसरी समीकरण क्या है हमारी, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी है दूसरी समीकरण। समीकरण 1 से x का मान काय में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में देखो, 2 अपनी जगह, x की जगह क्या रखना है हमें, 10 माइनस 4y बटा 3। तो ऐसे लिख दूं, 10 माइनस 4y बटा 3 माइनस 2y बराबर 2। ये हो गई हमारी समीकरण 2 में हमने रखा। आगे बढ़ते हैं। तो अब इस 2 को क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से भी और 4y से भी। तो देखो 10 दूनी तो हो गया ऊपर 20 माइनस 4y से गुणा हुआ क्या, 2, तो 4 दूनी 8y बटा नीचे क्या है, 3 है। ठीक, इधर है हमारे पास 2y, 2y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, इधर 2। देखो बच्चों हम इधर क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3। अब इस 3 का 3 एकम 3, अब उस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर की पूरी संख्या से करेंगे तो संख्या सेम ही रहेगी। क्या रहेगी बच्चों, 20 माइनस 8y माइनस, ये वाला माइनस लगाया, ये 1 का पहाड़ा बोला 3 बार, कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में, 1 दिया 3। अब उस 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 2y से, तो 3 दूनी 6y बराबर 2। ऐसे ही है ना बच्चों, देखो मैं अभी भी समझाती हूँ। 1 का पहाड़ा बोला कितनी बार में, 3 आ रहा है, 1 दिया 3, 3 बार में आ रहा है, वो जितनी बार में आता है उसको इस ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा बोला कितनी बार में, 3 आया, 1 बार में, अब उस 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। कंफ्यूज मत होना भाई बच्चों। अब एक बात बताओ, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 8 और 6 कितने होते हैं, 14। 20 माइनस 8 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 14, पर चिन्ह माइनस का ही आएगा, 14y बटा 3 बराबर, इधर कितना चल रहा है, 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस 3 को वज्रगुणा से इधर भेज देंगे 2 के पास। तो यहाँ क्या बचा हमारा, 20 माइनस 14y बराबर 3 दूनी 6। यहाँ क्या है, माइनस के 14y, तो इधर है 6 के पास ये 20, 6 के पास ये 20 जाएगा बच्चों, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 20। काय का हो जाएगा बच्चों, माइनस का 20। इधर ही कर रही हूं मैं आगे क्वेश्चन। तो माइनस का इधर तो बचा 14y, और इधर 20 में से 6 जाते हैं तो कितने बचते हैं, अब ये तो सब बच्चों को पता है 14। अगर अब मुझे y की वैल्यू निकालनी हो तो ये माइनस का ही बचेगा क्योंकि 20 माइनस का है,
तो इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, तो यहाँ y का मान क्या निकलेगा 14। तो ये रहे, और ये y के पास वाला 14 भाग में आएगा क्योंकि गुणा में है। 14 14 कितने होते हैं, 14 एकम 14, एक बार कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारा जो y का मान आया वो कितना आया 1। अब ये भी याद रखना कि आपको दोनों विधियों में x का और y का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब हम इस y का मान समीकरण इस एक में रख दें क्या, ऐसे ही कर रहे थे प्रतिस्थापन में। तो देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक बच्चों, पेज ऐड करना पड़ेगा। देखो अब हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो y की मतलब x क्या था वहां पर, x माइनस x बराबर 10 माइनस 4y, ठीक। x बराबर 10 माइनस 4, y की जगह हम रख रहे हैं 1/3 था ही सही, यही था ना बच्चों। तो अब x अपनी जगह है ही सही, 10 माइनस 4 एकम 4/3, 10 में से 4 गए तो कितने बच्चे बच्चों 6, नीचे 3, यहाँ x है ही सही। अब ये कितनी बार कट रहा है, 3 दूनी 6, x का मान क्या आया यहाँ पर 2। देखो बच्चों मैं यहाँ काट नहीं रही, कि लिखती नहीं हूँ मैं ताकि आपको सवाल समझ में आए। यहाँ ऐसा नहीं कर रही मैं, 3 से ये 6 2 बार यहीं नीचे लिख रही हूँ। ओके, तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। तो बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद आगे वाली वीडियो में दूसरी क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग का क्या काम है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करना है, अपने दोस्तों को क्लासमेट्स को वीडियो का लिंक शेयर करना है, और कमेंट करना है, लाइक करके हमें बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।